नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। तो नहीं है कि अभी सत्ता में पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए आपको चुने? बिल्कुल नहीं। इस प्रधानमंत्री ने 75 साल की हमारी जो कहते हैं ना देश स्वतंत्र हुआ, किस प्रधानमंत्री ने आज तक ये सोचा, इस बारे में तवज्जो दी कि देश में शौचालय की और महिलाओं को, बच्चों को। कांग्रेस की राजनीति रही है जब तक इंदिरा गांधी रही, गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ, यही नारा रहा है। कभी ये हुआ कि लोगों की गरीबी हटी? आज भी आप बात कीजिए, पहले भी यही राजनीति चली कि गरीब बना के रखो, पिछड़ा बना के रखो लोगों पे। आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? समाज को बांट रहे हैं। एक वो हिंदुओं को हिंदुओं में बांट रहे हैं, हर धर्म में वो बांट रहे हैं। लोगों को तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है। कहते हैं ना अंग्रेज तो चले गए, 75 साल हो गए, पर डिवाइड एंड रूल का एक ऐसा फॉर्मूला सिखा गए जो राजनीति में थंब रूल बन गया है कांग्रेस पार्टी का। चुनाव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी? बिल्कुल रहेगी। पुनः नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे और पुनः अकेले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ जाएगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। क्या अगर नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हटते हैं तो क्या लगता है कि बिहार में पुनः सत्ता हाथ अपने ले पाएगी बीजेपी? हुए जब मोदी जी आए, 65 साल की आपके देश स्वतंत्र हुआ, जब मोदी जी पावर में आए तो क्यों उनको शौचालय के लिए सोचना पड़ा? वो उसके आगे का सोचते ना। 65 साल पहले लोगों ने क्यों नहीं सोचा? पंडित नेहरू जी, चाचा जी, चिल्ड्रंस डे हम लोग मनाते, क्या किया उन्होंने बच्चों के लिए? वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत पुलिस जिला बगहा और विधानसभा क्षेत्र रामनगर में उपस्थित हूँ और हमारे साथ ऐसे हस्ती जुड़ी हुई है जो अपने तारुफ के लिए मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं लाल कोठी अजय शर्मा रॉय जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका ताल्लुकात अभी राजनीति से काफी है और कई सारा प्रयास कर रही है और इस बात के लिए यह प्रयासरत है कि आने वाली पीढ़ी है, इनकी स्थिति किस प्रकार सुधरे, चाहे वो महिलाओं की हो, युवाओं की हो, चाहे लीजेंड हो। तो आइए हम इनसे खास बातचीत करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं खासकर महिलाओं को लेकर। मैम, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। क्योंकि आप तो किसी तारुफ के लिए मोहताज नहीं है, तो लेकिन इट्स माय प्रोटोकॉल, तो मैं चाहूंगा पहले इस प्रोटोकॉल को पहले पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राइजोल जी, आपने आज मुलाकात की, बात की। आपसे मिलके मुझे बात करना बहुत अच्छा लगेगा और जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछिए जरूर। मैम, हम तो सवाल आपसे पूछेंगे क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है। बिल्कुल, दायित्व है क्योंकि आपका डबल इंजन की सरकार है बिहार में भी और केंद्र में भी। तो सवाल में आपसे ये है कि आप 3-3.5 साल से राजनीति में आई है और आखिर में वजह क्या है राजनीति में आने का? क्योंकि आपके पास अच्छा खासा, आप आर्थिक रूप से भी संपन्न है, हर चीज से, लेकिन वास्तव में राजनीतिक रूप में आने का मकसद क्या आपका? ये अक्सर बोला गया है, लोगों को कई बार गलत फहमी हुई है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। अच्छे लोग राजनीति में हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इसीलिए आज पिछले 10 साल में भारत उस स्तर पे है जहां कभी हो नहीं सकता था मोदी जी के बिना। तो राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहां पे रह के आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन वास्तव में एजेंडा हम लोग देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी सत्ता में पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए आपको चुने? बिल्कुल नहीं, ये कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मेरा अगर मैं अपने व्यक्तित्व परिवार की तरफ से बोलूं तो जल संघ काल से हमारे परिवार के सभी लोग जुड़े रहे हैं। मेरा अपना मानना, मेरे पिताजी, मेरे ससुर, मेरे पति, पूरा परिवार, जो आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी एक आदमी की पार्टी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन पार्टी है। इधर डिसीजन लिया जाता है,
यहाँ बोलने वाली ये पार्टी नहीं है कि आज मैंने अच्छा भाषण दे दिया, मेरे को मैं नेता बन गई। ये पार्टी है जहाँ पे जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो सबसे बड़े उदाहरण हैं। जो बोले वो कर रहे हैं, करते रह रहे हैं। ऐसी हमारे देश में कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो। चाहे आप आम आदमी की बात कीजिए, आप बात कीजिए गांव में रहने वाले लोगों की, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने आवास योजना निकाली, आप शौचालय की बात कीजिए। किस प्रधानमंत्री ने 75 साल की हमारी जो कहते हैं ना देश स्वतंत्र हुआ, किस प्रधानमंत्री ने आज तक ये सोचा, इस बारे में तवज्जो दी कि देश में शौचालय की एक समस्या हो सकती है और महिलाओं को, बच्चों को, लेकिन बेटियों मैं को। बहुत दुख होता है कि 70 साल से ज्यादा हो गए मुल्क को आजाद करने में। आज ये गल्फ कंट्री जिनका 20 साल पहले, 22 साल 25 साल पहले कुछ वजूद नहीं था। जापान तो फिलहाल वो तो एटम बम अपना झेल चुका है। चाइना में कई सारे वहां पर गृह युद्ध हुए, लेकिन ये लोग अपने आप को मतलब इतना संपन्न कर लिए, लेकिन आज भी भारत रोटी, कपड़ा, मकान, ये शौचालय, रोजगार के लिए मतलब इसी बात को लेकर परेशान है। इसकी जिम्मेदारी किनकी है, जनता की या सरकार की? आप ये बताइए ना कि 1947 से जब से भारत आजाद हुआ, इस देश में जो राज रहा है वो इस तरह का रहा है कि दबा के रखो। जो राजनीति हमारे देश में चली है, अधिकतम हम कांग्रेस की राजनीति की अगर बात करें, सिर्फ मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर जब कांग्रेस ने राजनीति की है हमारे देश में, उन्हीं ने राज किया है, तो ये बहुत ही आपके सामने स्पष्ट है कि कांग्रेस की राजनीति रही है। जब तक इंदिरा गांधी रही, गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ, यही नारा रहा है। कभी ये हुआ कि लोगों की गरीबी हटी? आज भी आप बात कीजिए, पहले भी यही राजनीति चली कि गरीब बना के रखो, पिछड़ा बना के रखो लोगों पे। आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? समाज को बांट रहे हैं। एक वो हिंदुओं को हिंदुओं में बांट रहे हैं, हर धर्म में वो बांट रहे हैं। क्यों हिंदू एक नहीं हो सकता? हिंदू देश एक क्यों नहीं हो सकता? हमारा देश एक है, भारत देश है। हमारा देश एक सोने की चिड़िया जो होता था। दो किसी ने कहा कि भारत दो है, ये तो सब लोग जानते हैं कि भारत एक है। भारत एक है, पर उसके लोगों को तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है। कहते ना अंग्रेज तो चले गए, 75 साल हो गए, पर डिवाइड एंड रूल का एक ऐसा फॉर्मूला सिखा गए जो राजनीति में थंब रूल बन गया है कांग्रेस पार्टी का, कि लोगों को तोड़ो और जीतो। आप समीकरण की राजनीति हो गई, यहाँ से इतना वोट, यहाँ से इतना वोट, यहाँ से ये वोट मेरा आ गया। यहाँ पे किसी ने ये चिंता की कि किसके लिए क्या हो रहा है, गरीबों के लिए क्या हो रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, 65 साल हुए जब मोदी जी आए, 65 साल की आपके देश स्वतंत्र हुआ, जब मोदी जी पावर में आए, तो क्यों उनको शौचालय के लिए सोचना पड़ा? वो उसके आगे का सोचते ना। 65 साल पहले लोगों ने क्यों नहीं सोचा? पंडित नेहरू जी, चाचा जी, चिल्ड्रंस डे हम लोग मनाते, क्या किया उन्होंने बच्चों के लिए, क्या किया उन्होंने महिलाओं के लिए? अब खुद ही सिर्फ एक बार विचार कीजिए कि क्या किया, नहीं किया, तभी तो आज हम उन चीजों में जूझ रहे हैं। पर फिर भी मैं ये बोलूंगी कि इतना सब समस्याओं के बाद बहुत लोग ये कहते थे कि इस देश में भगवान भी उतर जाए तो आसान नहीं है इतनी समस्या हमारे देश में। पर मोदी जी ने पिछले 10 साल में और अभी आने वाले टर्म में आप देखिए कि भारत को इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप पे कहाँ लेके आए। हमारा जीडीपी आज कहाँ से कहाँ पहुंचा है। हम लोग सुपर पावर की गिनती में आने की श्रेणी में आ गए एक डेवलपिंग कंट्री से। आज कोई भारतीय बाहर रहता है तो उसको जो इज्जत मिल रही है, उसको जो वहां पे आज आप देख लीजिए, यूएस के इलेक्शंस का एग्जांपल ले लीजिए आप, ट्रम्प जीते हैं इलेक्शंस, आप देखिए हिंदुस्तान को कितनी इज्जत मिल रही है बाहर। आप सोच सकते हैं, वो बाहर जो लोग रह रहे हैं वो जानते हैं। मतलब कि मोदी जी का स्वागत आपने देखा है ना बाहर कैसे होता है, क्योंकि आज फक्र से वो भारतीय हैं। पहले भारत क्या था, गरीबों का, कहते ना स्नेक चार्मर, सांपों को पालने वालों का, भीख मांगने वालों का, स्लम डॉग मिलियनर भी बनी। दुनिया ने क्या देखा, भारत का रूप, गरीबी। पर आज दुनिया के सामने भारत एक सशक्त राष्ट्र है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है।
आज एक सुपर पावर, आज हम सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी पोजीशन ढूंढ रहे हैं। भारत कभी सोच सकता था भारत कहीं पे था? विधानसभा का चुनाव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी? बिल्कुल या रहेंगे। पुनः नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे और पुनः अकेले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ जाएगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी? क्या अगर नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हटते हैं तो क्या लगता है कि बिहार में पुनः सत्ता हाथ अपने ले पाएगी बीजेपी? देखिए, अटकलें आप कुछ भी लगाते रहें, वो तो चलता रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा। एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए का गठबंधन है और वो सरकार के साथ ही हमारा इलेक्शन बिहार में होगा। और मैं आपको दावे से ये कहती हूँ कि हमारी ही मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, ठीक है, और ये सरकार बनेगी और चलेगी। चेहरा कौन रहेगा? चेहरा किनका रहेगा? क्या पुनः जेडीयू से आएगा या भारतीय जनता पार्टी की ये भी कोई मुख्यमंत्री नेता बनेंगे? मतलब सवाल सीधा है, क्या एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी या स्वयं बनेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी तभी। भारतीय जनता पार्टी कभी एक चेहरे से जीतती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो डिसिप्लिन है, जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो काम करने की तरीका है, संगठन से, जमीनी तौर से, नीचे से क्षेत्र से हम लोग काम करते हैं, जमीनी लोगों से जुड़ के। बिहार की में जब हम लोग बात करें तो प्रत्येक पार्टियों का अपना अपना फेस है, चेहरा है। जेडीयू की बात करते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, आरजेडी की बात करें तेजस्वी जी है, लोजपा की बात करें तो आपका चिराग पासवान जी है। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कौन चेहरा है कि जो फेस कोई है कि ऐसा कि जो सीधे चुनौती दे दे कि हाँ कि वास्तव में आइए, हम इस चुनावी दंगल में हम खड़े हैं और हम आपको जीतने नहीं देंगे? इस बारे में मैं ये बोलूंगी कि भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है इलेक्शन के बाद। अगर आपको याद होगा, जब यूपी में इलेक्शन हुआ था तो कोई फेस नहीं जीता था। योगी आदित्यनाथ जी उसमें आए और चीफ मिनिस्टर बने और 2 टर्म, एक रिकॉर्ड है जो 2 टर्म योगी जी ने जीता। और आज हर बच्चा बिहार में कहता है कि हमें योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर मिले, तो वो मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी मेहनत, ईमानदारी से इलेक्शन में रहेगी, एनडीए की सरकार में रहेगी, एनडीए की सरकार बनेगी यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी का फेस हो, एनडीए का फेस हो, उससे मैटर नहीं करता। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, नाम में किसी का लेना नहीं चाहूंगी। चलिए मैम, लास्टली में मतलब कि मेरा आप सवाल है, उस जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो 5 साल प्रतीक्षा करती है कि सही समय आएगा तो मैं अच्छे मैं प्रत्याशी को वोट दूंगा और 5 साल पछताती है कि मैं कैसे प्रत्याशी को चुन लिया? क्या कहना चाहेंगे जो राह खड़े इंतजार कर रही है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इसी के लिए मैं आपका अभी पिछले भी प्रश्न में से थोड़ा सा अंश रह गया था कि जैसे कि पार्टी आप कह रहे हैं ना फेस की, तो फेस की राजनीति जैसे आम आपने अभी उदाहरण पे लिया कि प्रशांत किशोर जी का। अब प्रशांत किशोर जी फेस हैं कि नहीं है? जब 2 अक्टूबर 2022 में उन्होंने पद यात्रा की तो इसमें उन्होंने कहा था पार्टी नहीं बनाएंगे, तो आज पार्टी तो बन गई है शायद, है ना, जन स्वराज पार्टी है। अगर हम बात करें, अभी वो कह रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तो फिर से अटकलें बहुत सारे आ गए हैं। तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे मतलब आप समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी एक इलेक्शन एक्सपर्ट रहे हैं, उन्होंने बहुत इलेक्शन जीता है, भाजपा को भी जीता है। बट प्रशांत किशोर जी क्या पार्टी जो बनाए हैं तो कहीं बाहर से लोग लेके आए कैंडिडेट, यहीं से जो लोग जल्दी इच्छुक हैं पोजीशन मिलने का, टिकट मिलने का, उन्हीं को खींचतान के दर से लिया जा रहा है। तो क्या वो पार्टी सही होगी? क्या वो जो चेहरा हम देख के जा रहे हैं जो अच्छा बोलता है, क्या वो चेहरा 5 साल में ठीक करेगा? इसके लिए मैं उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी का बताना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी जो अन्ना हजारे कैंप जी से आए थे और जिन्होंने क्या किया कि आज दिल्ली की जनता भी शर्मनाक हो रखी है, जो इतने स्कैम में इन्वॉल्व है। तो अरविंद केजरीवाल के दूसरे भाई हुए प्रशांत किशोर जी, सिर्फ चेहरे पे अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने अभी ठोस कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी कथनी में समानता है, हम कहते कुछ और है, करते कुछ और में नहीं है, हमारा एक है। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम मूल्यवान समय दी। तो ये थी रामनगर से
लाल कोठी के अजय शर्मा राय जी, जिन्होंने अपनी बात को भी बाकी से रखी, खासकर विपक्षी पार्टी पर इशारे में निशाना साधा। मतलब तीर तो निकला और वार भी कर दिए, लेकिन मालूम भी नहीं चला कि तीर किसने मार किया। देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में जनता की क्या राय है, क्या जनता तय करती है, किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।